हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम स्टोन पर 4 लेक्चर बना चुके हैं। उन 4 लेक्चर में हमने स्टोन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया था, तो उसको पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 करके मैंने बनाया हुआ है। आप उन पार्ट्सों को भी बिना स्किप करे अगर आप देखते हैं तो आपको कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चंस स्टोन से रिलेटेड होंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है उनमें, और ज़्यादातर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी उन सभी वीडियोज़ को देखने पर। तो इस वीडियो से पहले वो वीडियो सब आप जरूर देखिएगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, और जो टॉपिक नंबर 5 मैंने लिया हुआ है क्वेरी ऑफ स्टोन से, यानी कि रॉक से हमें स्टोन कैसे अलग करना है, किस किस मेथड से हम रॉक से स्टोन को अलग करते हैं और उसके लिए हम कौन कौन से मेथड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड है यहाँ पर ब्लास्टिंग मेथड। तो ये समझने वाली बात इसमें ये होगी कि ब्लास्टिंग मेथड हम कब यूज करते हैं, इससे निकलने वाला जो स्टोन होता है वो हम कहाँ कहाँ यूज कर पाते हैं और इसका प्रोसेसिंग क्या है। तो ब्लास्टिंग प्रोसेसिंग में हम चलते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि ब्लास्टिंग मेथड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ब्लास्टिंग मेथड हम यूज तब करते हैं जब हम हार्ड रॉक से स्टोन को अलग करना चाहते हैं, यानी जिस रॉक से हम स्टोन को अलग करेंगे वो रॉक कैसी होगी, हमारी हार्ड होगी। तो हार्ड नेचर की अगर रॉक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लास्टिंग मेथड का यूज करेंगे। तो ब्लास्टिंग मेथड के लिए हमें ब्लास्टिंग करना जरूर आवश्यक है, यानी ब्लास्टिंग का मतलब ये है कि हम विस्फोटन विधि है इसे, इसका हिंदी में नाम विस्फोटन विधि कहते हैं इसे। तो उसको हम किस तरीके से अलग करेंगे, तो ब्लास्टिंग मेथड जैसे आप नाम से पता चल रहा है कि हम कोई ब्लास्टिंग मटेरियल यूज करेंगे, यानी कोई विस्फोटक सामग्री भी इसको हम यूज करना पड़ेगा। तो ब्लास्टिंग मटेरियल में हम ब्लास्टिंग करते कैसे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक ब्लास्टिंग प्रोसेस है पूरा। तो क्या है ब्लास्टिंग प्रोसेस, उसको जानते हैं। ब्लास्टिंग प्रोसेस में एक कोड आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन स्टैंडर्ड 4081, ये कोड क्या बताता है, ये बताता है ब्लास्टिंग से रिलेटेड हमारी ली जाने वाली सावधानियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 डायग्राम बनाए हुए हैं दोनों। तो देखिए ये हमारा कोई रॉक है, इस रॉक से हमें स्टोन को अलग करना है। तो हम इस कोड के अकॉर्डिंग सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या होगा कि 200 मीटर के दायरे में, ये 200 मीटर के एरिया में हम क्या करेंगे, रेड अलर्ट कर देते हैं, हम रेड अलर्ट जोन बना देते हैं उसे, यानी इस क्षेत्र में कोई भी नहीं आएगा। एक रेड पट्टी लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, इस जोन के चारों ओर 200 मीटर की रेडियस में हम रेड अलर्ट एरिया जोन कर देते हैं इसको। दूसरा करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक पारी में, यानी हम एक पारी में 10 होल करते हैं। इसी कोड के अकॉर्डिंग एक पारी में 10 होल्स बनाए जाते हैं, किसमें, रॉक में। तो हमने यहाँ पर देखिए, मैंने इस रॉक में, ये मैंने 3D डायग्राम दिखाया हुआ रॉक का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल हमारे यहाँ पर बनाए हुए हैं। और इन होल का अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो सबसे पहले इसे क्या करते हैं, ब्लास्टिंग प्रोसेस में आप एक ड्रिलिंग करेंगे। क्या करेंगे आप, इसमें बोरिंग करेंगे। हम ड्रिलिंग द्वारा, यानी ड्रिल मशीन द्वारा हम क्या करते हैं, बोरिंग कर देंगे इसके अंदर। तो ब्लास्टिंग प्रोसेस हमारा क्या क्या है, ब्लास्टिंग प्रोसेस में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पूरा। नंबर 1 पॉइंट हमने क्या किया, इसके अंदर बोरिंग कर दिया। बोरिंग का मतलब है कि इसके अंदर हमने एक होल बना लिया है यहाँ पर। अब इस होल बनाने के बाद दूसरा हमारा सेकेंड पॉइंट होगा कि इसमें हम क्लीनिंग करेंगे इस होल की, जब हम क्लीनिंग भी साथ के साथ करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा होगा, हमने इसमें होल कर लिया। अब होल में आप देखिए ये हमारी इसमें जो हमारे रॉक के मटेरियल हैं इसमें जो टूट फूट हो जाएगी, तो उसके इस होल को हमें एकदम क्लीन करना होगा। तो जो भी इसके अंदर मटेरियल है उसे हम क्या करते हैं, खुरचनी द्वारा, जो स्क्रैपर होता है उसके द्वारा हम निकाल कर इस होल की हम क्या कर देते हैं, क्लीनिंग कर देंगे। और क्लीनिंग करने के बाद होल हमारा इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लास्टिंग मटेरियल को इसके अंदर भरना स्टार्ट करते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट उस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग। क्या कहते हैं, चार्जिंग कहेंगे। चार्जिंग के बाद हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है बोरिंग, क्लीनिंग एंड चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब ये होगा कि इसके अंदर हम क्या कर दें, हमने जो ब्लास्टिंग मटेरियल भरना है उसको हम भर देंगे। तो अब यहाँ से बात ही समझ में आनी चाहिए कि ब्लास्टिंग मटेरियल भरने के लिए हमें कितनी मात्रा ब्लास्टिंग मटेरियल की इसके अंदर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्लास्टिंग मटेरियल की अगर क्वांटिटी पूछता है ऑप्शन में, ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। इसका फार्मूला याद रखना है आपको, LLR का स्क्वायर अपॉन 0.008। जो वैल्यू आएगी यहाँ पर क्या है, ग्राम में वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखिए LLR क्या है, LLR का मतलब है लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम प्रतिरोधी रेखा। लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम प्रतिरोधी रेखा। अब ये क्या चीज़ है देखिए,
जैसे ही यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई पूरा विस्फोटक सामग्री भरी हुई है और यहाँ से हम आग लगा देंगे तो होगा एक विस्फोट होगा और इसके अंदर से निकलने वाली गैसें, तो जो गैसेस निकलती हैं तो गैसें हमेशा कहाँ निकलेंगी, जिस रास्ते से होकर किसी भी चीज़ को न्यूनतम प्रतिरोध झेलना पड़े, यानी कि जहाँ से गैसें इसके अंदर जो ब्लास्टिंग में उत्पन्न गैसें होंगी, जहाँ से गैसें न्यूनतम प्रतिरोध को झेलें, वहाँ से गैस क्या निकलेंगी, वहाँ से निकल जाएंगी और वही लाइन हमने माना है कि वो हमारी रेखा यहाँ से गैस सारी यहाँ से होकर निकल जाएंगी। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, LLR। ये किसी भी रॉक के लिए हम पहले से पता कर लेते हैं और LLR पता करने के बाद में उसका स्क्वायर अपॉन 0.008 रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस ब्लास्टिंग करने के लिए हमें मटेरियल की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारा ब्लास्टिंग मटेरियल LLR का स्क्वायर अपॉन 0.008। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ब्लास्टिंग मटेरियल और LLR क्या चीज़ है। LLR का मतलब है न्यूनतम प्रतिरोधी रेखा या लीस्ट लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, LLR पता कर लिया और LLR पता करने के बाद हमने यहाँ पर ब्लास्टिंग मटेरियल भर दिया है, कितनी मात्रा भरनी है इस फार्मूले से निकाल लिया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, हम इसके अंदर हम पतीला लगा देते हैं, पतीला या डिटोनेटर हम लगा देते हैं। जैसे पटाखे वगैरह में जो डोरी होती है इसी तरह से इसमें भी हम पतीला लगा देते हैं और इसके अंदर हम सॉइल भरने के बाद सॉइल भरना स्टार्ट कर देते हैं और इसकी टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग का मतलब ये है कि इसको हल्का हल्का इसको हम थोड़ा कूट देंगे तो इसके हम क्या करेंगे, टेम्परिंग। अगला हमारा है चार्जिंग के बाद टेम्परिंग, नेक्स्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको याद रखना है। और उसके बाद अगला स्टेप हमारा हो जाएगा फायरिंग। अगला स्टेप क्या कर देंगे, हम फायरिंग कर देंगे और स्टोन में हमारा क्या, इस रॉक में क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा और ये इससे हमें बहुत अधिक मात्रा में हमें स्टोन मिल जाता है। तो ये हमारा IS 4081 क्या करता है कि एक पारी में आप 10 होल करेंगे, मटेरियल भर देंगे, प्रोसेसिंग हमारी ये पूरी ये है। उसके बाद हम क्या इसमें इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या जान सकते हैं कि ब्लास्टिंग मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अधिक स्टोन की रिक्वायरमेंट हो, अधिक मात्रा में स्टोन की रिक्वायरमेंट हो, की रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत हो, अधिक मात्रा में स्टोन की रिक्वायरमेंट हो तब हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लास्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। दूसरा इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि इससे निकलने वाला पत्थर कहाँ यूज होता है, तो हम याद रखेंगे रोड मटेरियल में। रोड मटेरियल के तौर पर हम इसको एज ए एग्रीगेट, रोड मटेरियल में एग्रीगेट की तरह ट्रीट करते हैं इसको हम। दूसरा हमारा रेलवे बैलास्ट के लिए भी यूज हो जाता है ये स्टोन, रेलवे बैलास्ट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ब्लास्टिंग मेथड में। एक बार दोबारा से रिवाइंड करा देता हूँ कि जब रॉक हार्ड हो तब यूज किया जाएगा, पूरा ब्लास्टिंग प्रोसेस है। ब्लास्टिंग प्रोसेस क्या कहता है कि सबसे पहले आप बोरिंग करेंगे, होल्स का बोर बनाएंगे, उसके बाद उसमें हम क्लीनिंग करेंगे, फिर चार्जिंग कर देंगे, विस्फोटक मटेरियल की हम उसमें भर देंगे और उसको निकालने की वैल्यू हमारा कितना होगा, चार्जिंग मटेरियल का अमाउंट, उसको हम निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर आया LLR। LLR क्या है, गैसों के निकलने के लिए न्यूनतम प्रतिरोध वाली रेखा, उसे हम LLR कहते हैं, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। यहाँ से हमें ग्राम में विस्फोटक सामग्री मिल जाएगी और अगला हम करेंगे टेम्परिंग, फिर उसके बाद कर देंगे फायरिंग और विस्फोटिंग हमारी हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट याद आ रहा है। देखिए इससे मिलने वाला स्टोन हमारा कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है। इर्रेगुलर शेप का होता है, इर्रेगुलर शेप का मतलब है अनियमित आकार का होता है कि उसका आकार कुछ भी हो सकता है, वो टेढ़ा मेढ़ा किसी भी शेप में हो सकता है। तो जब हमें आकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, सिर्फ बड़ी मात्रा में स्टोन निकालना हो और वो भी कैसी रॉक से, हार्ड रॉक से, तब हम यूज करते हैं ब्लास्टिंग मेथड। ब्लास्टिंग मेथड के बाद अगला मेथड हम पढ़ते हैं वेजिंग मेथड। देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वेजिंग मेथड। नेक्स्ट हमारा मेथड है वेजिंग मेथड। वेजिंग मेथड किसे कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं पच्चड़ विधि। इसे हिंदी में कहा जाता है पच्चड़ विधि। अब वेजिंग मेथड का क्या है, देखिए मैं एक प्लान बना रहा हूँ, यहाँ पर एक रॉक है और उसका मैंने टॉप व्यू बनाया है। वेजिंग मेथड का यूज हम कब करते हैं, जब हमें सॉफ्ट रॉक कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट रॉक। देखिए अब आगे सबसे आगे वाला मेथड हमारा, ये मेथड किसके लिए था, ये मेथड हार्ड रॉक के लिए था। तो वो वाला मेथड सबसे लास्ट में कौन सा है, सॉफ्ट रॉक के लिए है। सॉफ्ट रॉक के लिए, स्ट्रेटिफाइड रॉक के लिए,
स्ट्रेटिफाइड रॉक का आप मतलब समझते हैं परतदार चट्टानों के लिए। मैं पिछले लेक्चरों में बता चुका हूँ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स किसे कहते हैं। तो सॉफ्ट रॉक के लिए, स्ट्रेटिफाइड रॉक के लिए। और नेक्स्ट हमारा, जब हम मूल्यवान पत्थर निकाल रहे हो, कैसे मूल्यवान पत्थर, जो पत्थर महंगे होते हैं उनको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेजिंग मेथड यूज करते हैं। तो इस मेथड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे आ गए यहाँ पर कि सॉफ्ट रॉक के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, वेजिंग, स्ट्रेटिफाइड रॉक के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, वेजिंग मेथड, मूल्यवान पत्थरों के लिए क्या यूज करते हैं हम, वेजिंग मेथड। एक और बात याद रखनी है कि इस मेथड से जो वेस्टेज होती है, वेस्टेज मिनिमम होती है, मिनिमम, यानी इससे स्टोन की हानि जो है सबसे कम होती है। अच्छी शेप में स्टोन, रेगुलर शेप में स्टोन हमारे यहाँ से निकलते हैं। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम, देखिए हम जगह जगह होल कर करके, जगह जगह होल कर करके इसमें हम क्या करते हैं, एक कोनिकल शेप, यानी कोनिकल शेप का मतलब ये है कि कुछ लकड़ी की इस तरह की शेप हो, ऐसे कोनिकल शेप हम इसके इन होल के अंदर लगाकर, आप इसका अगर एलिवेशन देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि ये सपोज कीजिए एक होल है और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कोनिकल शेप ये लगा दे रहे हैं। ये हमारी रॉक है और यहाँ पर हमने ये कॉनिकल शेप इसके अंदर लगा दिया और ऊपर से इसको ठोकते जा रहे हैं। तो ऐसा करने पर क्या होगा, यहाँ से हमारी एक क्रैकिंग डेवलप हो जाएगी, ऐसे क्रैकिंग डेवलप हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, चट्टान का ये हिस्सा, जो पूरा हिस्सा है कैसा हो जाएगा, इस रॉक से ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, पूरा अलग हो जाएगा। तो इस विधि में एक और चीज़ समझिए, ये कॉनिकल शेप हो गया, ये कोई हमारा लोहे वगैरह का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। दूसरा एक और तरीका ये है कि इसी होल में आप क्या करें, लकड़ी, बहुत ही सॉफ्ट रॉक है, लकड़ी को लगाकर उसे ठोकें, उसके ऊपर फिर पानी डालें, लकड़ी धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही फूलेगी तो क्या हो जाएगा, इन दोनों लेयर्स को अलग कर देगी इस तरह से। तो यहाँ से हमें वेजिंग मेथड का मतलब ये है कि पच्चड़ विधि द्वारा हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं, स्टोन को रॉक से अलग कर सकते हैं। तो ये मेथड हमारा कभी कभी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सॉफ्ट, 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सॉफ्ट रॉक के लिए। हम यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स बता रहे हो कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत डिटेल में हम यहाँ पर नहीं बता रहे। तो जितने भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉफ्ट रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक के लिए मूल्यवान पत्थर निकालने के लिए वेस्टेज बहुत ज़्यादा मिनिमम होगी, रेगुलर शेप में हमें स्टोन प्राप्त होंगे इससे। तो तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, वेजिंग मेथड यूज करते हैं। अगला हमारा मेथड है नेक्स्ट, वेजिंग मेथड के बाद अगला हमारा चैनलिंग मेथड। चैनलिंग मेथड कब यूज करते हैं उसके लिए भी समझना है। देखिए चैनलिंग मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें बहुत बड़े बड़े स्टोन्स की ज़रूरत हो, बड़े बड़े पीस स्टोन के, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टोन के बड़े बड़े पीस की ज़रूरत हो, स्टोन के बड़े बड़े पीस की ज़रूरत हो, तब हम क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट हो, तब हम यूज करते हैं चैनलिंग मेथड, रिक्वायरमेंट हो। तो जब जैसे देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये कोई सपोज कीजिए कोई एक रॉक है। अब इसमें क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं चैनलर। एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जैसे हम कहते हैं चैनलर। ये क्या करता है, 2 से 4 सेंटीमीटर की एक इसके अंदर चैनल बना देगा, ऐसे इस तरह चैनल बना देगा और यहाँ से ये हमारी चैनल बन जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला जो पूरा पीस है वो क्या हो जाएगा, इस रॉक से अलग हो जाएगा। तो जब हमें रेगुलर शेप, यानी शेप भी कैसी, रेगुलर चाहिए, दूसरा बड़े बड़े स्टोन के पीस चाहिए, तब हमें रेगुलर शेप और बड़े बड़े स्टोन हमें चाहिए होंगे, तब हम क्या यूज करते हैं, चैनलिंग मेथड का यूज करते हैं। इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कुछ गेवियन बॉल या ब्रेस्ट बॉल, कुछ बड़े बड़े हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हो, तो तब हम इन चैनलिंग मेथड का यूज करते हैं। अगला हमारा है हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड हमारा कब इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए समझेंगे। देखो हीटिंग मेथड में क्या करते हैं, देखिए जब भी किसी चट्टान पर टेम्परेचर वेरी करा दिया जाए, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ चट्टान में क्या होता है, यानी रॉक्स में एक्सपेंशन होता है। तो हमने क्या किया, किसी भी रॉक के ऊपर सपोज कीजिए यहाँ पर ये कोई एक रॉक का मैंने डायग्राम बनाया और इसके ऊपर हमने क्या कर दी, फायर कर दिया, फायर लगा दी, यहाँ पर आग लगा दी है इसके ऊपर हमने। तो जैसे ही इसके ऊपर हम आग लगाएंगे तो क्या होगा, इसके कुछ हिस्से का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ हिस्से का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन नीचे वाली चट्टान हमारी कैसी होगी, ठंडी ही होगी। तो जैसे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इस चट्टान में क्या हो जाएंगे, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और क्रैक्स डेवलप होने के बाद हमें स्टोन की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस मेथड में करते क्या है हम कि
कुछ बातें इसमें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बनती है वो याद रखनी है कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को वेरी कराकर, टेम्परेचर चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, स्टोन निकालते हैं, टेम्परेचर चेंज करके स्टोन को निकाल लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रॉक के ऊपर आग लगाना पड़ता है, रॉक के ऊपर आग लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। नेक्स्ट इससे याद रखना है कि इससे निकलने वाला स्टोन हम कहाँ यूज करते हैं, मेजनरी वर्क में। स्टोन मेजनरी जितनी भी होंगी, मेजनरी वर्क में हम क्या करते हैं, इनका हम यूज कर लेते हैं। और हमारे इस हीटिंग में याद रखना है कि टेम्परेचर जब वेरी हो जाता है ऊपर वाली चट्टान नीचे वाली चट्टान का, तो हमारे क्या हो, जिसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और चट्टानों को हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो क्वेरी ऑफ स्टोन से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा ब्लास्टिंग मेथड। इस मेथड को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है कि एक वर्ड आ सकता है यहाँ पर, डिटोनेटर, यानी ब्लास्टिंग मेथड में ही एक और बता रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट, डिटोनेटर क्या चीज़ है। जैसे मैंने अभी बताया, तो मैं पटाखा वगैरह हम चलाते हैं तो उसमें एक डोरी रहती है आगे, उसमें हम आग लगा देते हैं। इसी तरह से पतीला होता है, जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसमें मैंने पतीला निकाला था, तो उसमें हम आग लगा देंगे तो ब्लास्टिंग तो हो जाएगी। लेकिन डिटोनेटर भी एक आग लगाने का तरीका है। डिटोनेटर क्या है, 25 mm की लंबी ट्यूब है। कितनी लेंथ है इसकी, हमारी 25 mm की एक ट्यूब है, जिसका डाया हमारा कितना है, 5 mm डाया, 5 mm डाया होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे मरकरी के यौगिक भरे रहते हैं, मरकरी के कंपाउंड हमारे रहते हैं, मरकरी के यौगिक इसके अंदर, मरकरी के यौगिक इसमें अंदर भरे रहते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, फायर लगाने के काम ही आता है ब्लास्टिंग मेथड में। तो याद ये भी रखेंगे, इससे भी सवाल आ सकता है डिटोनेटर। अब बात आ जाती है ब्लास्टिंग जो हमारे मटेरियल हैं, तो उनके लिए हम एक अलग ही सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उस वीडियो को आप देखेंगे अगले कुछ आने वाले टॉपिक में। ये हमारा स्टोन का 5वां नंबर लेक्चर था। तो आगे जितने भी स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी लेक्चर आप देख रहे हैं विदाउट स्किप करके पूरा लेक्चर देखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मेथड सबसे लास्ट में कौन सा है, सॉफ्ट रॉक के लिए है। सॉफ्ट रॉक के लिए, स्ट्रेटिफाइड रॉक के लिए, स्ट्रेटिफाइड रॉक का आप मतलब समझते हैं परतदार चट्टानों के लिए। मैं पिछले लेक्चरों में बता चुका हूँ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स किसे कहते हैं। तो सॉफ्ट रॉक के लिए, स्ट्रेटिफाइड रॉक के लिए। और नेक्स्ट हमारा, जब हम मूल्यवान पत्थर निकाल रहे हो, कैसे, मूल्यवान पत्थर, जो पत्थर महंगे होते हैं उनको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेजिंग मेथड यूज करते हैं। तो इस मेथड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे आ गए यहाँ पर कि सॉफ्ट रॉक के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, वेजिंग, स्ट्रेटिफाइड रॉक के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, वेजिंग मेथड, मूल्यवान पत्थरों के लिए क्या यूज करते हैं हम, वेजिंग मेथड। एक और बात याद रखनी है कि इस मेथड से जो वेस्टेज होती है, वेस्टेज मिनिमम होती है, मिनिमम, यानी इससे स्टोन की हानि जो है सबसे कम होती है। अच्छी शेप में स्टोन, रेगुलर शेप में स्टोन हमारे यहाँ से निकलते हैं। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम, देखिए, हम जगह जगह होल कर करके इसमें हम क्या करते हैं, एक कोनिकल शेप, यानी कोनिकल शेप का मतलब ये है कि कुछ लकड़ी की इस तरह की शेप हो, ऐसे कोनिकल शेप हम इसके इन होल के अंदर लगाकर, आप इसका अगर एलिवेशन देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि ये सपोज कीजिए एक होल है और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कोनिकल शेप ये लगा दे रहे हैं। ये हमारी रॉक है और यहाँ पर हमने ये कॉनिकल शेप इसके अंदर लगा दिया और ऊपर से इसको ठोकते जा रहे हैं। तो ऐसा करने पर क्या होगा, यहाँ से हमारी एक क्रैकिंग डेवलप हो जाएगी, ऐसे क्रैकिंग डेवलप हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, चट्टान का ये हिस्सा, जो पूरा हिस्सा है, कैसा हो जाएगा, इस रॉक से ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, पूरा अलग हो जाएगा। तो इस विधि में एक और चीज़ समझिए, ये कॉनिकल शेप हो गया, ये कोई हमारा लोहे वगैरह का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। दूसरा एक और तरीका ये है कि इसी होल में आप क्या करें, लकड़ी, बहुत ही सॉफ्ट रॉक है, लकड़ी को लगाकर उसे ठोकें, उसके ऊपर फिर पानी डालें, लकड़ी धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही फूलेगी तो क्या हो जाएगा, इन दोनों लेयर्स को अलग कर देगी इस तरह से। तो यहाँ से हमें वेजिंग मेथड का मतलब ये है कि पच्चड़ विधि द्वारा हम अलग अलग तरीके